पहले जो जमीन थी वो पहाड़गंज पूरा वक्फ बोर्ड का था। अब ठीक है, उन्होंने दे दिया कब्जे, देखा है ना, कब्जे। और उसको अरे आप निकालो, उनका मंत्री अमानतुल्लाह खान खुद देखो वक्फ बोर्ड के केस में अमानतुल्लाह खान जेल में बंद, ईडी उसकी जांच कर रही है और ये लोग बेशर्मी दिखा रहे हैं। मुसलमानों की तरफ गाड़ी क्यों कर रहे हो? बात नहीं, हमारे भी दोस्त हैं लोग कर रहे हो, हमें बात करते हैं। लुल्ली कटा क्या है? कंपनी किसी और की है, खतना करवा चुके हैं, इस्लाम अपना चुके हैं। और वक्फ का मतलब क्या होता है? दान दी गई भूमि, अल्लाह को दान दी गई, और अल्लाह के नाम से ही कोई काम होना चाहिए। यतीम खाना खुलना चाहिए, ठीक है ना, वृद्धाश्रम खुलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण का काम होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड संशोधन से लाभ मुसलमानों को ही होगा, महिलाओं को होगा, बुजुर्गों को होगा। वक्फ का मतलब है अल्लाह को दान दी गई जमीन, बार बार कह रहा हूँ मैं, वो गरीबों को, यतीमों को मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद लगातार जो राजनीति है वो गरमा रही है, और उसके बाद में अब ओवैसी का बयान सामने आया कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इसको लेकर के जनता की क्या राय है, उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे। क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन जो किया है वो गलत किया है? क्योंकि लगातार इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी इसके अंदर समर्थन देखने को मिल रहा है, तो कहीं मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती हुई नजर आ रही है। सर पहला सवाल आपसे यही है, क्या वक्फ बोर्ड का संशोधन सही था या गलत? देखिए ये पूरी पॉलिटिक्स है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसको दिखाया जा रहा है, इसको कॉकटेल बनाई जा रही है, इसको हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, लेकिन ये है नहीं। इसमें अरबों खरबों की प्रॉपर्टी स्कैम है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई देखो, किसी की जमीन है और हमने मकान बना लिया और उसके बाद हमने केस डाल दिया कि भाई ये इसमें हम रहते थे और इसमें कोई था नहीं, जब हमने मकान बनाया, अब हमारा मकान बन गया, अब हम मकान का या तो हमें पैसा दे दें तो हम मकान खाली करेंगे, या हमारा मकान उठा के ये कहीं पटक दें। तो वही बात हो गई कि एक जो अक्सर हम देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, जो जितने, क्योंकि जगह है नहीं, जमीन की लड़ाई, जड़ जोरू जमीन, इसमें तो हर चीज हो जाती है। भाई देखिए, उनका अगर पक्ष है तो उसमें अगर वो बोल रहे हैं तो ये गलत नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, मैं जब तहकीकात कर रहा था, अभी मैंने एक से पूछा तो उसने कहा, उन्होंने कहा हयात होटल वक्फ बोर्ड पे बना है, ताज मानसिंह होटल वक्फ बोर्ड पे बना है, पार्लियामेंट, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इसकी जांच होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी ने, लोग कह रहे साइन कर दिए, तो क्या दबाव में साइन किए राष्ट्रपति जी ने? क्योंकि प्रॉपर कानून, अभी ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, हो सकता है कोर्ट इसको असंवैधानिक कर दे, क्योंकि कोर्ट के पास पावर है इसको अवैधानिक करने की। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है भाई, किसी को ऐतराज है, मान लो वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि उस पे जब वक्फ बोर्ड बना था और कांग्रेस पे आरोप ये लगाया गया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया, अमेंडमेंट करके जो भी किया। आज भाजपा आ गई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। इसमें ये नहीं है कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, वो जगह नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। कोर्ट इसमें, क्योंकि अभी देखिए अपोजिशन भी मुद्दा उठा रहा है ना, अपोजिशन ने मुद्दा उठा दिया है, भाजपा का कोई नेता बोल नहीं रहा है। तो वही बात है, इस पे इंटरवीन होना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या है। ये रातों रात बिल पास हो गया, एक बार पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, फिर दोबारा लेके आए तो मुद्दा ये उठ गया, अब ये राज्यसभा में पास नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में भी रात में राज्यसभा खुल गई, रात में राज्यसभा पास कर दिया गया। आप पूछे, सवाल आने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्फ बोर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं सर, कि उस वक्फ बोर्ड को किस जनता को लाभ हुआ, किस समुदाय की जनता को लाभ हुआ, किस और देश की जनता को या पूरे भारत की जनता को लाभ हुआ, किसी एक लाभ के बारे में जानकारी दे। किसको लाभ हुआ? देखिए, जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो केजरीवाल जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड जमीन से बात करी कि जो लोग रोड पे सोते हैं उनके लिए हम रैन बसेरे बना रहे हैं। लेकिन उस समय भाजपा में कुछ नेता थे, उन्होंने अपोज किया, लेकिन सामाजिक काम किया। उन्होंने कहा ये जो जगह है वो यतीम खानों की थी, जो लोग यतीम हैं, जिनके घर वालों ने इनको हटा दिया, निकाल दिया, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है,
उनके लिए 700 जगह है। साल पुराना मंदिर में जो दावा ठोका था वो कौन सा हकीम? देखिए वो अब ये मंदिर में देखिए अभी इन्होंने कहा कि भाई आपने कहा राम मंदिर बनना है, हमने कहा बन जाए, क्योंकि देखिए कई हमारे जो मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मैं उस दिन इस्लामिक सेंटर में भी था, तो कुछ लोगों से बात हुई जो लीड कर रहे हैं मुस्लिम समाज, तो उन्होंने कहा देखिए कहीं ना कहीं उनको रखा नहीं गया, उनको सुना नहीं गया, डिबेट नहीं हुई कि आखिर ये हुआ क्या, किसके कहने पे काम हुआ, ये क्या कोई बहुत बड़ा इसमें हनी ट्रैपिंग थी या पैसा था जिसकी वजह से इसको तुरंत पास किया गया। तो ये जो मुद्दे हैं इन पे डिस्कशन होना चाहिए, इन पे चर्चा होनी चाहिए, सदन में आना। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जनता को क्या लाभ हुआ, यानी कि वक्फ बोर्ड जो चला हुआ है उससे आम जनता को क्या लाभ हुआ। हिंदुओं की बात मत करो, मैं ये पूछ रहा हूँ स्पेशल में कि मुसलमान जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या फायदा होता है उससे। मैं इस चीज से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा देखिए मुद्दा यही है। आज मैं गया था हयात रिजेंसी, वहाँ साइबर की बात हो रही थी, साइबर अटैक की, कि व्यापारी परेशान है, व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है कंपनी किसी और की है, खतना करवा चुके हैं, इस्लाम अपना चुके हैं। इस्लाम अपना। मैं बताता हूँ, ओबराय होटल है, ओबराय होटल में शराब परोसी जा रही है, वहाँ का एक रूम 12,000 का नहीं मिलता, महीने का किराया 12,000 ले रहा है वक्फ बोर्ड वहाँ से। इसका मतलब शराब का पैसा ले रहा है वो, और वो भी 12,000 करोड़ मिलना चाहिए किराया। मिल कितना रहे? 12 करोड़, तो 12,000। आप सोच के देखिए, सुनिए, वहाँ पे मांस भी परोसा जा रहा है, मांस में भी सुअर का मांस, इस्लाम में हराम है। और वक्फ का मतलब क्या होता है? दान दी गई भूमि, अल्लाह को दान दी गई, और अल्लाह के नाम से ही कोई काम होना चाहिए। यतीम खाना खुलना चाहिए, ठीक है ना, वृद्धाश्रम खुलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण का काम होना चाहिए, मुस्लिम युवाओं का काम होना चाहिए। पर वहाँ क्या बिक रही है? शराब। तो ऐसे खतना करवाए हुए लोग इसका जवाब देंगे? जवाब देंगे। देखिए जब कोई यहाँ बात करता है, डिबेट करता है, तो कहते हैं इन्होंने खतना करा लिया। अरे किस बात की है? हम खुद मेरा नाम सुशील दुबे है, एडवोकेट, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप मुसलमानों की तरफ गाड़ी क्यों कर रहे हो? बात नहीं, हमारे भी दोस्त हैं लोग कर रहे हो, हमें बात करते हैं, लुल्ली कटा क्या है? अरे यार फिर आप बात करते हो, फिर ऐसी बातें, ये बात यार शक्ल बता रही है आपकी। आप इस तरह कॉपी की लगा ले, कटने बातें, लगेंगे। आप अभी किस बात की आपने अभी हम पहाड़गंज उस दिन गए, उन्होंने तो देखिए आपको पकड़ लिया वहाँ पे? अरे पकड़ क्या लिया, आप एक भाई साहब गए पहाड़गंज की रजिस्ट्री कराने, उन्होंने रजिस्ट्री केजरीवाल ने खोल दी, तो जब वो निकाले तो पूरा जो मुस्लिम में लिखा हुआ था उर्दू में लिखा था, है ना, तो उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट कराओ, तो कन्वर्ट कराने गए, वहाँ हुआ नहीं, 3,000 रुपए उन्होंने बोले नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये क्या मैटर है? मैंने कहा देखिए पहले जो जमीन थी वो पहाड़गंज पूरा वक्फ बोर्ड का था, अब ठीक है उन्होंने दे दिया, कब्जे देखा, है ना, कब्जे। और उसको अरे आप निकालो, उनका मंत्री अमानतुल्लाह खान खुद देखो वक्फ बोर्ड के केस में अमानतुल्लाह खान जेल में बंद, ईडी उसकी जांच कर रही है, और ये लोग बेशर्मी दिखा रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्री खोल दी। मैं बताऊं केजरीवाल की औकात ही नहीं है वक्फ बोर्ड से केस कुछ कर ले, ठीक, वहाँ पे उसका एक ही ट्रिब्यूनल है, उसका एक ट्रिब्यूनल है लखनऊ। जो रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं उनको फंड नहीं जा रहा, पहले खाना जाता था, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही थी, और जो लोग अरे जो लोग रोड पे सो रहे हैं भाई, जो अंतिम रोड पे सो रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। हाँ तो वो भाई वक्फ बोर्ड ने कहा था जो यतीम लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है वो वहाँ रह सकते हैं, उनके लिए वो जमीन है, लेकिन ये कमर्शलाइजेशन कर दिया गया उसका। आज मैं देखता हूँ, अभी देखिए द्वारका में उस दिन गया, कितनी झुग्गियां तोड़ दी गई, अब वहाँ फ्लैट बनेंगे, उन लोगों को भगा दिया गया, बेचारे वो कब से अभी वजीरपुर में दिए, अभी कालका जी में दिए, फ्लैट भी दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार दे भी तो रही है, कुछ नहीं। आप देखिए भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। अभी एक लिस्ट आई थी, भ्रष्टाचार हो रहा है, 60-70 IAS है, उनके नाम से 200 फ्लैट बुक है। सबर करो, अभी नई सरकार बनी है, अभी देखना आगे तो यहाँ 70 साल के मूल्य भी अंडे देख रहे हैं, ध्यान रखना। भ्रष्टाचार पता है हमें, शराब घोटाले का भ्रष्टाचार पता है, दिल्ली में थे केजरीवाल की सरकार चलेगी वो पता है,
अब सब जल मंत्रालय सबके ऑडिट चल रही है, ये पता है। दिल्ली में केजरीवाल बुरी तरह हारे हैं और भाजपा का कमल खिला, ये पता है। और ये लोग देखो मुंह बना के खड़े हैं। आप आदमी पार्टी के सांप है ये डस रहे थे दिल्ली को, अब इनके कपड़े उतर चुके हैं। आज एम्स ये शीत महल केजरीवाल के वकील बनते हैं ना वकील, पहले इनको अंदर ठोकेंगे हम बीजेपी वाले, और ये जो केजरीवाल और केजरीवाल के चट्टे बट्टे जो बने रहते हैं ना, इनको पहले ठोकेंगे अंदर जेल के अंदर हम। केजरीवाल तो जाएंगे जेल में, बाद में ये भी जाएंगे, क्योंकि ये इनकी रगड़ाई ऐसी करेंगे हम। जेल जो है, जेल तो कहा गया है नेताओं का आभूषण है ना, जो क्रांतिकारी है उसे जेल जाना। और जिंदगी में ये याद रखो, जो सच मैं अभी क्यों हो गया फिर? मैं देखो, मैं अभी मैं गया था, चूसण हो मैं गया। तो माननीय रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ मेरे साथ चलो। मैं एम्स में उधर गया, केजरीवाल के साथ तो सबवे के नीचे ये अपनी शीश महल की फोटो दिखाए ना, कितने सारे घर तोड़ के शीश महल बनवाया, उसकी बात बताए ना। ये स्विमिंग पूल साफ करने जाते थे, नहाने जाते थे, बताए ना। अभी मैं गया था एम्स क्यों में, गए थे? भारत में हॉस्पिटल का सर्वे चल रहा था कि भारत में हॉस्पिटल और स्कूलों की हालत क्या है, बद से बदतर हो रही। आप देखिए वहाँ पर इतनी भीड़ है, गार्ड लगा दिए हैं। अगर वो मैं देख रहा हूँ सबवे के नीचे, आप मैं नीचे से गया, एक आदमी ऐसे लेटा हुआ वहीं पेशाब कर रहा है। सही भाई, इतनी गंदगी, सफाई नहीं हो रही। और मैं केजरीवाल वो ऐसे झूठ हाथ बोलते जोड़- बोलते चले गए, हाथ जोड़- इनके वकील भी जो है झूठ बोलते बोलते चले जाएंगे ये, क्योंकि कितनी झूठ फैलाई केजरीवाल ने। अब उनके वकील आगे खड़े हो गए, ये झूठ फैला रहे हैं। अब ये झूठों के महाझूठे और झूठे और महाझूठे के झूठे आगे खड़े हुए। ये झूठ की चट्टन चाट के आए हैं यहाँ पे, झूठ की चट्टन चाट के झूठ बोल रहे हैं। 2 महीने में मेरे से सारा कुछ हो गया, 11 साल में कुछ हुआ नहीं इनसे, 2 महीने में मेरे से सारा कबाड़ा हो गया, दिल्ली का भाग गए। ये ऐसे भाग जाते हैं।